कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। है विचार शून्य, अहंकार शून्य, अपने ही अंतर में अन्वेषण, ईश्वर को अंतर प्रदेश में प्रतिष्ठित करता, बाह्य प्रतिष्ठित देव पर निष्ठा, खंड होने का भय, अंतर प्रतिष्ठित इष्ट, अखंडित अजय। और इसके पहले बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शून्य में विश्वास करते हैं और समझते हैं कि ईश्वर आकाश में रहता है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो विचार शून्य है, यानी भीतर से पूरी तरह निर्विचार हो गए। अहंकार शून्य है, जिसमें बिल्कुल भीतर में अहंकार है ही नहीं, और फिर अपने भीतर ही वो खोज करते हैं, और खोज करते करते जितना भी परमात्मा उनके जीवन में अनुभव में आता है, जहां जहां आता है वहां पर अपने अंतःकरण में, अपने अंतर प्रदेश में उसको प्रतिष्ठित करते चले जाते हैं। तो एक बाहर की पूजा है, एक बाहर की खोज है, एक बाहर की प्रतिष्ठा है, और दूसरी भीतर की प्रतिष्ठा है। तो बाहर जो प्रतिष्ठित देव है, जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजे, गुरुद्वारे, कहीं भी कहें हम, जो देव प्रतिष्ठित किए जाते हैं और उन पर जो निष्ठा रखते हैं, तो उनके खंड होने का भय रहता है, क्योंकि बाहर जो है वो किसी मूर्ति के रूप में है, और देखा भी गया है कि न जाने कितने मंदिरों को ध्वंस किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। तो ऐसे में निष्ठा का भी खंडित होना, उसकी संभावना बनी रहती है, उसका भय बना रहता है कि क्या मालूम कब ऐसा हो जाए। जबकि अंतर प्रतिष्ठित जो होता है, यानी भीतर में यदि इष्ट की प्रतिष्ठा हो गई अपने अंतःकरण में, तो वो इष्ट जो होता है वो अखंडित होता है, यानी उसे कोई खंड नहीं कर सकता और कोई उस पर विजय भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो अजेय होता है, यानी दूसरे का वश होता ही नहीं है कि वो हमारे भीतर प्रतिष्ठित उस देव को कुछ भी कर पाए। यह तो हमारे ही अपने विचार होते हैं जो उसे खंडित करते हैं, क्योंकि हम खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जीते हैं, और हमारा मन भी खंडित रहता है, समग्रता से कुछ विचार नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता। इस वजह से भीतर होकर के भी हम पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं कर पाते हैं अपने ईश्वर को अपने अंतर प्रदेश में। किंतु जब विचार शून्य हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, तो जो अंदर में प्रतिष्ठित होगा इष्ट, वो अखंडित और अजेय होगा। आज कह रहे हैं अजेय लौकिक अलौकिक ऐषणाओं का सीम असीम संकल्प विकल्प तर्क वितर्क पर, सत्प्रयोग शक्ति का, धन का, पैतृक संपत्ति का। तो जो अजेय और अखंडित अंतर प्रतिष्ठित जो इष्ट है, उसकी अनुभूति पा लेता है, तो वो समझ लेता है कि लौकिक और अलौकिक जो भी मेरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐषणाएं का मतलब ये होता है इच्छाएं, कामनाएं, तो चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, उसका भेद समझ जाता है कि लौकिक जो इच्छाएं हैं वो बड़ी सीमित हैं, अलौकिक यदि कुछ है तो वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
उसी तरह संकल्प विकल्प का भी रूप समझ लेता है कि मन में संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, और कब आते हैं? जब वो तर्क वितर्क पर आश्रित हो जाते हैं। और नहीं तो वो अजय रहता है और समझ लेता है कि उसकी लौकिक और अलौकिक जो इच्छाएं कामनाएं हैं उनका क्या रूप है। और उसको लेके यदि वो संकल्प विकल्प में उलझ जाएगा और तर्क वितर्क में लग जाएगा, तब वो अपनी जो शक्ति उसे मिली है उसका वो कितना सदुपयोग कर पाएगा, कितना उसका सत्प्रयोग कर पाएगा। तो यह तो जो शक्ति उसे मिली है, चाहे वो भक्ति की शक्ति है, चाहे वो अपने भीतर जो भी अनुभव पा रहा है सदगुरु की कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, उसका प्रयोग वो किस भांति करता है। अब यह जो है धन का है और पैतृक संपत्ति का है, उसका सत्प्रयोग है। तो जो सूक्ष्म का धन है वो किससे मिला? जो सूक्ष्म का पिता है उससे मिला। और जो भौतिक धन है वो किससे मिला? वो मिला भौतिक पिता से मिला। तो दोनों का ही सदुपयोग, सत्प्रयोग यानी अच्छे काम में लगाना, सही काम में उसका उपयोग करना, यही उसको समझ में आता है कि यही सत्प्रयोग है। अन्यथा शक्ति का अपव्यय होता है। गलत दिशा में यदि हम शक्ति को लगाएं तो वो अपव्यय कहलाएगा, वो उसका दुष्प्रयोग कहलाएगा, वो सत्प्रयोग नहीं कहलाएगा। आगे है पैतृक धन की रक्षा। सदुपयोग आवश्यक पुत्र के लिए। संत की संतान पैतृक धन की सुरक्षा करे तो संतान संत की आन बान शान को बनाए रखे तो संतान। और यही कह रहे हैं यहां पर कि जो भी पैतृक धन मिला है उसे ऐसे ही गंवा नहीं देना है, बर्बाद नहीं कर देना है। यदि हमने संत को अपना सब कुछ माना है और स्वयं को उसकी संतान माना है, तो जिस तरह जो पैतृक धन है उसकी रक्षा करनी होती है, और रक्षा ही नहीं करनी होती, उस धन को और बढ़ाना होता है। वो तभी बढ़ेगा जब वो उसका सदुपयोग करेगा। सही जगह पर, जिसको कहते हैं आप धन जो है उसका निवेश करें, उसको इन्वेस्ट करें, तब जाकर वो सही दिशा में आगे बढ़ता है। भौतिक धन भी उसी प्रकार, आध्यात्मिक धन भी जब सही दिशा में, सही जगह पर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तभी बढ़ता है। और कुछ होते हैं जो जानते नहीं है इन्वेस्ट करना, तो वो उसको वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यदि ये नहीं जानते कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम वो उसकी रक्षा तो करें, बचा के तो रखें जो उन्हें मिला है। व्यर्थ के काम में खर्च तो ना करें। यदि सही काम में उसको लगा नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, और लगता है पता नहीं कितनी कृपा मुझ पर हो गई है मेरे प्रभु की, और इतना कुछ मुझे दे दिया है जो मेरे आंचल में ही नहीं समा रहा और मैं इसे संभाल ही नहीं पा रहा, तो क्यों ना इसे लुटा दूं मैं? तो लुटा दूं, बिल्कुल लुटाओ, किंतु सत्पात्र देखकर, सही पात्र देखकर उसकी झोली में डालो, उसको लुटाओ। ये नहीं कि हवा में उड़ा दिया और जहां तहां जो भी है, जैसे बैंड बाजा बारात उड़ा दिया हवा में और सब लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है ये धन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम उसकी रक्षा करें। रक्षा करेंगे तो आगे समझ में आएगा। क्योंकि संत की संतान यदि है
तब उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने पैतृक धन की सुरक्षा करे, और पैतृक धन की सुरक्षा करता है तभी वो संतान कहलाने के योग्य है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है अपने आप को संतान कहे कि मैं तो संत की संतान हूं, और जो भी उस संतान को अपने पिता से धन मिला है, आध्यात्मिक धन, उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहा, उसकी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहा। तो संत की संतान वही होती है जो पैतृक धन की सुरक्षा करे। इतना ही नहीं, संत की आन बान शान को बनाए रखे, यानी उसका नाम जो है वो नीचे न हो। हम तो उसको कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे हाथों मेरी लाज है। बिल्कुल है हमारी लाज उसके हाथों, किंतु कितनी बार वो लाज रखेगा? अरे जितनी बार हम अपने जो कार्य हैं, जो करने योग्य हैं, उस धन की सुरक्षा के लिए या उसकी संतान कहलाने के लिए, यदि हम उसको नहीं करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि भाई मुझसे तो गलती से मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, आप ही जरा संभालो, आप मेरी लाज रखो। चलो ये तो आपस का वार्तालाप है, किंतु वो चीज जब सामने प्रकट होती है तो लाज किसकी जाती है? वो लाज आपकी जाए या न जाए, उस संत की लाज तो अवश्य ही जाती है। तो उसकी आन बान शान को बनाए रखना है यदि हम संत की संतान हैं तो, और मान के चलते हैं हम कि हम संत की संतान हैं। तो यही यहां इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। एक और तो पैतृक धन की सुरक्षा करनी है, यानी संत का जो भी धन हमें मिला है उसकी सुरक्षा करनी है, सही जगह पर उसको काम में लेना है, और उसके साथ ही साथ उसकी आन बान शान को भी बनाए रखना है। आगे है श्रद्धा। वह भी अकेली क्या संभाल करेगी? श्रद्धा है तो मन से, वचन से, कर्म से क्रियाशील होना है। श्रोता बनना सरल, वक्ता बनना भी सरल, कर्ता बनना कठिन। श्रवण वर्णन का लाभ श्रवणानुसार आचरण करता वही उठाता। और बातें तो वही हैं, कुछ नई बात तो है नहीं। अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूपों में राजमा समझा रहे हैं बार बार कि भाई तुम कहते हो हम तो उसकी शरणागति में आ गए, हमने तो उसकी शरण ले ली, तो क्या देख रहे हो तुम्हारी क्या स्थिति है, किस ओर तुम्हारी गति है? यही तो शीर्षक है इस लेख का कि शरण में आ गए, हम तो श्रद्धा कर रहे हैं। तो वो श्रद्धा क्या अकेली संभाल कर पाएगी क्या? तुम्हारा जो कुछ भी धन तुमने अर्जित किया है या पुश्तैनी धर्म तुमको विरासत में मिला है, जो पैतृक धन, क्या तुम सिर्फ श्रद्धा से उसका संभाल कर पाओगे? तो यदि श्रद्धा है तो सिर्फ मन से ही नहीं, वचन से, वचन से ही नहीं, कर्म से, यानी मन, वचन और कर्म तीनों में क्रियाशीलता हो, यानी तीनों एक्टिव हो। मन भी एक्टिव, ये नहीं कि हो गया अब जितना मुझे तो पहुंचना था पहुंच गया, अब आराम करते हैं, अब तो नहीं, क्रियाशील होना है। वचन से यानी जो भी बोले वो भी, और साथ साथ कर्म जो भी हो, यानी यहां पर यही फोकस है या ध्यान दिला रहे हैं राजमा कि यदि आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हो जहां आप उस धन की रक्षा भी कर रहे हो, उसकी आन बान शान भी संभाल रहे हो,
अपनी लाज भी रख रहे हो और बार बार उसकी लाज बचाने के लिए गुहार नहीं लगा रहे हो, तो सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। आपको क्रियाशील होना है, यानी रजोगुण को धारण करना है। और यह सिर्फ मौखिक या लिखित नहीं है, यह राजमा का जीवन हम देखते हैं और अच्छे से हम समझ पाते हैं। यदि श्रद्धा है तो क्या अकेली श्रद्धा संभाल लेगी उसको? नहीं, मन से, वचन से, कर्म से क्रियाशील होना पड़ता है। ठीक है, एक समय था सुनते थे, बड़ा आसान था, सुनने लगे, खूब अच्छा लगने लग गया, तो आसान है, सरल है श्रोता बनना। और सुन सुन के जो सुना, बहुत बार लोगों ने नोट भी कर लिया कि माँ ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा, और उसको हम एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। तो वक्ता बनना वो भी सरल है, किंतु कर्ता बनना कठिन है। यानी जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ भी आप लोगों को आगे बता रहे हो, क्या आप स्वयं उसको फॉलो कर रहे हो? यहां कर्ता बनने का मतलब ही यही है कि आप उसको अपने कर्म में उतार रहे हो। आप क्या उस पे चल रहे हो? बड़ा कठिन है ये। और जब तक यह नहीं होगा तो फिर डामाडोल हो जाओगे, यही समझा रहे हैं कि यदि आपने श्रवण किया और आपने उसका वर्णन किया, खूब आनंद आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, किंतु उसका लाभ पूरा तभी मिलता है जब आपने जो सुना उसके अनुसार आपका आचरण बने। और जिसका श्रवणानुसार आचरण बनता है वही उस श्रवण का और वर्णन का लाभ उठा पाता है। लोग सुनते हैं, बोल भी देते हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बोलेगा तो वही कुछ जो कान से सुनेगा और उसके भीतर जाएगा, और जब वो भीतर से बाहर निकलेगा तब तो बोलना होता है। किंतु वो सिर्फ बोलने तक सीमित ना हो, सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय तक, कर्मेंद्रिय तक सीमित ना हो। क्योंकि जिह्वा एक ऐसी इंद्रिय है जो दोनों काम करती है, कर्मेंद्रिय का भी और ज्ञानेंद्रिय का भी। जब बोलती है तो कर्मेंद्रिय बन जाती है, और जब रसपान करती है, स्वाद लेती है, तो ज्ञानेंद्रिय बन जाती है। तो आपको जो रस मिला, जो रस श्रवण में मिला, कानों के द्वारा सुनकर मिला, वो रस कहां गया? भीतर गया। और जब आप उसका वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस वक्त किसको रस मिल रहा है? उस जिह्वा को। वो भीतर का रस उस जिह्वा से प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसको रसना कहा जाता है। जिह्वा को बोलते हुए रस मिलता है। क्यों? क्योंकि वो रस भीतर से आता है। किंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जब आचरण में उतरे तो उसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब आपने उसको आचरण में उतारा हो, उसका अनुभव आपने किया हो। बिना आचरण में उतारे अनुभव नहीं मिलते, और बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। तो सिर्फ श्रद्धा से बात नहीं बनती। अकेली श्रद्धा उस धन को संभाल के रख पाने में समर्थ नहीं है, यही समझा रहे हैं। आगे है, अलौकिक धन प्राप्त संत द्वारा आत्मवत संतति को संतान आत्मसात कर पाए तो जीवन अनुकरणीय, अनुकरणीय जीवन उपकृत करता अन्य को। दान
अपूर्व अलौकिक संपत्ति का सर्वोत्तम। लेन में देन में खो गया पर का भाव, क्षर का भाव, पाप पुण्य का भाव, एकीकरण सर्व भावों का सर्वमय होकर। अब इस पैराग्राफ में यह बता रहे हैं कि आपको जो अलौकिक धन मिला है संत की संतान होने के वजह से, जो पैतृक संपत्ति आपको मिली है, जो धन मिला है, वो अलौकिक धन है। वो इस लोक का तो है ही नहीं, है तो समझ में आ ही जाता है। तो किसको मिला ये मिला आत्मवत संतति को। किसके द्वारा मिला? संत के द्वारा मिला। तो आत्मवत मतलब बिल्कुल आत्मा की तरह है। एक होता है आत्मज, यानी आत्मा से उत्पन्न। किंतु यदि आत्मा से उत्पन्न हो भी गया और उसको यदि आत्मज कोई कहे भी, जैसे पिता का पुत्र है उसे लोग आत्मज कहते हैं, किंतु क्या वो आत्मज आत्मवत है? आत्मवत यानी जैसा पिता है वैसा ही। क्या वो वैसा है? तो वो किसको मिलता है? जो आत्मवत होता है, उसकी जो संतति यानी उसकी जो संतान आत्मवत होती है, यानी उस संत के साथ बिल्कुल एकाकार हो जाती है। बिल्कुल वो यदि आत्मदेव है तो हमें भी उस आत्मदेव की स्थिति तक पहुंचना होगा। यह है आत्मवत का भाव। तो अलौकिक धन प्राप्त होता है संत के द्वारा ही होता है, और वो होता है आत्मवत संतति को, ऐसी संतान को जो आत्मवत है। अब संतान आत्मसात कर पाए उसको, तो उसका जीवन भी अनुकरणीय हो जाए। उसने देखा संत का जीवन कि एक अनुकरणीय जीवन है संत का, और उसके साथ साथ अपने आप को भी उसी दिशा में बढ़ा दिया, और उसी की कृपा से आत्मवत यदि हो गया और अब पूरी तरह संत के भाव को, संत के प्रेम को, उसकी भक्ति और ज्ञान को आत्मसात कर लिया। तो यदि आत्मसात कर पाए तो उसका जीवन भी अनुकरणीय हो जाता है। जिस तरह राजमां ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया, गुरुदेव का भाव, प्रेम, भक्ति, ज्ञान सब कुछ, तब उनका जीवन भी अनुकरणीय है। तो जो कोई भी संत की संतान है और वो पूरी तरह आत्मसात कर लेता है उस अलौकिक धन को, तो उसका जीवन भी अनुकरणीय हो जाता है। और वो अनुकरणीय जीवन कैसा है? वो उपकृत करता अन्य को, यानी दूसरों का उपकार करता है। दूसरों की अपने आप उससे भलाई होती है, उसको करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जो कुछ भी आगे बढ़ाना है, जो उसे मिला वही तो बढ़ाना है। भले ही लोग उसे लेन देन का नाम बोले, भले ही लोग दान कहें उसको, भले ही लोग कहें लुटा रहा है, तो यह जो दान है अपूर्व अलौकिक संपत्ति का, यही सर्वोत्तम है। और लेने वाला भी यदि उसे पूरी तरह सूक्ष्म में ही ले तभी सर्वोत्तम है। आप तो उसको दे रहे हैं प्रेम और भाव, वो उसको समझ नहीं पा रहा क्या चीज होती भाई ये भाव, क्या होता है ये प्रेम। बोले नहीं, मुझे मिला है अपने प्रभु से, अपने पिता से, मैं उसकी संतान, संत की संतान, और ये दे रहा हूं, ये अलौकिक संपत्ति तुमको, है तो सर्वोत्तम। किंतु यदि वो उसकी कद्र न कर पाए तो फिर क्या? बात तो वही हो गई ना
कि एक धोबी को मिल गया हीरा और उसने क्या किया, उसको धागे में बांध के अपने गधे के गले में लटका दिया। वैसे ही है हीरा जैसा प्रेम और भाव, हीरे जैसी उसकी अपूर्व अलौकिक संपत्ति और किसी ऐसे को दे दी जाए जो उसकी कद्र ही ना कर पाए तो फिर, किंतु वो ये देखता नहीं है, सोचता नहीं है। उसको लगता है बस मेरा काम तो सब कुछ लुटा देना है, मुझे भी तो खाली होकर जाना है इस संसार से, जैसे संत सब कुछ यहां छोड़कर चला गया। इसलिए वो दान करता है उस सर्वोत्तम अपूर्व अलौकिक संपत्ति का। अब किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, यह सब कुछ भूल जाता है वो। तो लेन देन में खो गया पर का भाव, क्षर का भाव कि क्या है, क्या नाशवान है, क्या नहीं है, जो दे रहे हैं ले रहे हैं, क्या इसमें हो रहा है। पाप पुण्य का भाव, इन्हीं सब में तो फंसा हुआ था कि पुण्य चाहिए मुझे तो पुण्य तो लेना है और पाप को देना है। किसको देना है, बहा देना है बस, पोटली में बांध के। कब तक ढोता रहेगा। कौन सा एक भजन सुना था कि ओरे राही कब तक ढोता रहेगा पाप की गठरिया, कहीं रख दे किनारे। ऐसा ही कुछ भाव था उसका। तो कौन उठा के ले जाएगा उस पाप की गठरिया को, है कोई संत के अलावा। किंतु उलझा हुआ था, अब उसकी चिंता नहीं है, अब वो तो भूल गया उसके बारे में। खो गया पाप पुण्य का भाव, खो गया पर का भाव, क्षर का भाव। स्वयं का भाव नहीं खोता, स्वयं का भाव बना रहता है। अक्षर का भाव नहीं खोता, वो अक्षर का भाव बना रहता है। खोता है तो पर का भाव, क्षर का भाव, पाप पुण्य का भाव। और सब भावों का एकीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई भी पराया नहीं, सब कुछ एक है और उस एकत्व का अनुभव करता है प्राणी। सुनने में बड़ा आसान लगता है, किंतु यदि ये अनुभव में आ जाए तो वो कैसे आएगा कि वो एक ही सब में है। जिसने मुझे दिया, मैं किसको दे रहा हूं, उस एक को ही दे रहा हूं, जिसको कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही अर्पित। तो किसको अर्पित कर रहे हैं प्रभु? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अनुभव में आता है कि मैं उस प्रभु को अर्पित कर रहा हूं, उसकी वस्तु जो सामने वाला है, जो हो सकता है श्रोता हो सकता है कुछ और हो। तो जो एक माध्यम बनता है लेन देन का, उसमें सब कुछ खो जाता है, वो एकत्व का भाव रह जाता है कि देने वाला भी वो एक और लेने वाला भी वो एक। यानी वक्ता जो बोल रहा है वो भी वही बोल रहा है और श्रोता जो सुन रहा है उसमें भी वही सुन रहा है। इस भाव से जब आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तब जाकर एकीकरण होता है सर्व भावों का सर्वमय होकर। यानी सारे के सारे भाव उस एक में ही समा जाते हैं। आगे है संघर्ष 100 में, संघर्ष 2 में। संघर्ष का अंत एकत्व भावना में विचारों का एकीकरण दुष्कर ही नहीं, असंभव। भिन्नता हो विचारों में, भावना हो मूल में। भावना का एकीकरण, प्रेम का प्रसार। तो एकीकरण होना
कैसे पता लगे एकीकरण हुआ? कैसे पता लगे कि एकत्व की भावना आ गई? अन्यथा तो संघर्ष ही लगता है। हर कोई यही समझता है, मेरा विचार, मैं जो कह रहा हूं, दूसरा भी समझता है ये मेरे विचार। तो हो सकते हैं संघर्ष, विचारों का संघर्ष हो सकता है। तो वो जो संघर्ष है उसके लिए जरूरी नहीं है कि 100 जने ही हों। 100 होंगे तो जरूर होगा, किंतु 2 में भी हो सकता है। यानी जहां द्वैत आया, जहां दुई का भाव आया, वहां पे ही द्वंद्व शुरू हो गया। और वो द्वंद्व धीरे धीरे संघर्ष में बदलता है। तो संघर्ष 100 में, संघर्ष 2 में, किंतु संघर्ष का अंत कब होता है? एकत्व में। यानी एक तत्व को आप पकड़ लो, और वो तत्व क्या है? वो है मूल। मूल में क्या है? सत्संग है। सत्संग के मूल में सत्य है। तो यदि सत्य है सत्संग के मूल में, तो उस एकत्व की भावना को जब तक नहीं पकड़ेगा प्राणी, तब तक संघर्ष का अंत नहीं होगा। संघर्ष का अंत होता है एकत्व में, किंतु वो एकत्व कहां होना चाहिए? भावना में होना चाहिए। विचारों का जो एकीकरण करेगा या करने का प्रयास करेगा, वो संभव नहीं है। विचार सतह पर होते हैं, आते हैं जाते हैं। एक बात जो कोई अभी बोल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसके विचार बदल जाएं और कुछ और बोलने लगे। विचार बदलते देर नहीं लगती है, किंतु भावना जो भाव से उत्प्रेरित होती है, और एक प्रकार का भाव ही है भावना, वो जो भीतर से आती है। तो एकत्व भावना में विचारों का एकीकरण दुष्कर ही नहीं, असंभव है। कोई अगर चाहे कि विचारों में एकीकरण हो जाए, वो तो असंभव ही है। बहुत कठिन ही नहीं है, असंभव ही है। तो भिन्नता तो होती है विचारों में, दिखलाई पड़ती है, किंतु भावना में एकता होनी चाहिए। भावना में एकत्व होना चाहिए। भावना में एक तत्व होना चाहिए, और वो भावना हो मूल में। और तब जाकर समझ में आएगा कि हमारी सबकी भावना का एकीकरण हो गया। सब उस एक से ही जुड़े हुए हैं, और उस एक संत की ही संतान है। और वो एक संत कोई और नहीं है, वो साक्षात सत्य है, वही हमारे मूल में है। और यह बात जब समझ में आती है, तब भावना का एकीकरण होता है। संघर्ष हो सकता है सतह पे हो, किंतु भीतर नहीं है। भीतर तो प्रेम का प्रसार ही हो रहा है। विचारों में भिन्नता भिन्न सकती है, किंतु भावों में भिन्नाहट नहीं है। भावों में भीनी भीनी सुगंध है। तब समझ में आता है कि सब उसी एक मूल से जुड़े हुए हैं। शाखा प्रशाखा, किसी शाखा में कांटे ज्यादा होते हैं, किसी शाखा में फूल होते हैं। जिस शाखा में फूल नहीं, कांटे ही हैं, तो वो भिन्न भिन्नाते रहते हैं। देखो उसके कितने फूल, ये सब सतह की चीज है। किंतु जब वो कांटे भी मूल की ओर जाते हैं और वो फूल भी मूल की ओर जाते हैं, तब समझ में आ जाता है कि भीतर उन्हीं भावों की सुगंध है, भीनी भीनी सुगंध है। हमें कांटों की तरह विचारों में भिन्न भिन्नाना नहीं है, किसी प्रकार की कोई झल्लाहट भिन्नाहट न हो। आगे है, वृत्तियां संचालित होती मन द्वारा,
मन ऐक्योन्मुख, वृत्तियां भी ऐक्योन्मुख, किंतु क्रिया पृथक पृथक। तो वृत्तियां संचालित होती हैं मन के द्वारा। ठीक है, यहां मन मतलब टोटैलिटी में कह रहे हैं। वैसे तो चित्त में आती हैं, चित्त के बाद ऊपर सरफेस पे आती हैं हृदय में, और वो हृदय जो है वो संप्रेषित करता है मन तक, और तब वो बाहर प्रकट होती हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि चित्त वृत्ति कहलाती है, चित्त में होती है भीतर, और फिर चित्त की जो सरफेस है, सतह है, वो हृदय है। और हृदय और मन, तो मन की गहराई हृदय है और मन उसकी सरफेस है। तो इस तरह जो वृत्तियां हैं वो मन में आती हैं और उसके द्वारा संचालित होती हैं। तो मन यदि एक के उन्मुख हो जाए, एक्योन्मुख मतलब एक के उन्मुख, यानी उसकी ओर देख रहा है, उस ओर बढ़ रहा है, उस एक की ओर। अब उसके जीवन में बस एक ही एक है। अब तो एकत्व की भावना आ गई, अब तो मूल की भावना आ गई। अब उस मूल की ओर बढ़ रहा है और मन उस एक की ओर बढ़ रहा है, और वृत्तियां भी बढ़ रही हैं साथ साथ। किंतु क्रिया पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है। कैसे होती है? ये अभी जो 2 मिनट पहले कहा गया कि वृत्तियों का क्या खेल है, कैसे वृत्तियां आगे बढ़ती हैं और किस तरह है वो वृत्तियां मन में आती हैं और विचारों का रूप लेती हैं। तो वृत्तियां आई, मन में पहुंची, वो प्रोसेस समझ में आ गया हम लोगों को कि चित्त की गहराई में, चित्त के सरफेस पे, हृदय में, फिर मन की गहराई में जो हृदय है वहां से फिर मन के सरफेस पे, और इस तरह आकर के संचालित हो रही है। और मन जो है वो तो एक के ऊपर टिका हुआ है, उसकी ओर उन्मुख है। किंतु मन की क्रिया कुछ अलग होगी, वो सरफेस पे ही रहेगी। ये बहुत ध्यान देने की बात है यहां। यह बहुत निहित भाव यहां है छिपा हुआ कि क्रिया पृथक पृथक। तो क्या पृथक है? क्या दोनों की क्रिया अलग है? वृत्तियों की और मन की क्या अलग है? अलग यह है कि मन सरफेस पे है, विचारों में खेल रहा है, और वृत्तियां आई है गहराई से, चित्त वृत्ति है ये। तो जब तक वो वृत्तियां, वो क्रिया अपनी वापस समेट नहीं लेती, यानी हमारे चित्त में वो नहीं पहुंच जाती जो हमने ऊपर अनुभव किया सतह पर आकर, चाहे वो श्रवण के द्वारा, चाहे वो वर्णन के द्वारा, या जिस तरह भी। यह सतह क्या है? यह सतह स्थूल है, मन की सतह है। वहां से वापस वृत्तियां समेटती हैं अपने आप को और चित्त तक पहुंचना है। यह भिन्नता है वृत्तियों की क्रियाशीलता में और मन की क्रियाशीलता में। और बहुत इसमें सूक्ष्म भाव निहित है, जैसा गुरुदेव कृपा से समझ में आ रहा है। और इस लाइनों को 2 बार है, फिर से पढ़ देते हैं दोबारा कि वृत्तियां संचालित होती मन के द्वारा। मन एक के उन्मुख, यानी एक के उन्मुख है मन, और वृत्तियां भी एक के उन्मुख, उसी एक के उन्मुख है वृत्तियां भी। फिर क्रिया तो अलग अलग है। तो कैसे अलग अलग, कैसे पृथक पृथक, यही समझने वाली बात हमें समझ में आ गई होगी। आगे है विवाद सगुण निर्गुण का, कर्म अकर्म का कब तक? जब तक अविदित भेद से एक के।
तो विवाद कब तक है सगुण निर्गुण का, कर्म अकर्म का? क्योंकि अक्सर लगता है सगुण वालों को ये जो निर्गुण पे लगे हुए हैं वो कुछ कर्म करते ही नहीं है, ये तो निठल्ले हैं, खाली बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अकर्म को समझ पाते नहीं, इसलिए वो उसको अकर्म का नाम दे देते हैं। तो ये विवाद बना रहता है क्योंकि एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। सगुण वाले निर्गुण को, निर्गुण वाले सगुण को, कर्म वाले अकर्म को, अकर्म वाले कर्म को। तो कब तक है ये? तब तक ही है जब तक एक के भेद से प्राणी अविदित है, यानी उसको उसकी ज्ञान है, उसकी नॉलेज नहीं हुई, उसकी समझ नहीं हुई। विदित होना मानना जानना, समझना। तो जब तक अविदित है, किसके भेद से? एक के भेद से। अब एक का भेद तो समझ में आ गया। जब एक का भेद समझ में आ गया, यानी रहस्य समझ में आ गया, और एकत्व की भावना को भी पूरी अच्छी तरह से समझ लिया, और वृत्तियां भी एकोन्मुख हो गई, भले ही अलग अलग क्रियाशीलता हो मन की, मन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वृत्तियों पे फोकस करना, तब समझ में आता है सारा रहस्य। और यही कह रहे हैं, वो तभी तक है ये विवाद सगुण निर्गुण कर्म कर्म का, जब तक कि उस एक के भेद से परिचित नहीं हो जाता। आगे, कर्म अकर्म, निर्गुण सगुण तो भक्ति के रास्ते पत्थर हैं। लक्ष्य का अंत कर्म अकर्म सगुण निर्गुण के विवाद से पृथक। तो ये जो क्या है कर्म कर्म सगुण निर्गुण, तो ये सब तो भक्ति है, भक्ति के रूप हैं। और भक्ति के रास्ते पत्थर मतलब जैसे माइलस्टोन होते हैं, रास्ते में लगे रहते हैं पत्थर, कि भाई तुम जा रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल इतनी दूर है, तुम्हारा लक्ष्य जिस तरह जाते हैं कहीं, सपोज दिल्ली जाना है तो देखते हैं माइलस्टोन पर लिखा हुआ कि ये इतने किलोमीटर अभी दूर है दिल्ली। तो ये कर्म कर्म कुछ और नहीं है, ये भक्ति के रास्ते में माइलस्टोन की तरह है कि आपको पता लगता रहेगा हम सगुण से प्रारंभ किया हमने, और अब हम धीरे धीरे निर्गुण की ओर बढ़ रहे हैं, पता लगने लगता है। हम विकर्म करते हुए अकर्म तक पहुंच रहे हैं, हमारा कर्म अब अलग रूप ले चुका है। यह सब हमें एक तरह से लक्ष्य के करीब ले जाते हैं, और हमारा खुद का अपना जो थोड़ा बहुत भी विवेक है वो हमें बतलाता रहता है कि हाँ भाई हम कितनी यात्रा तय कर चुके हैं। यानी गतिशीलता, उस गति में अब हमारी क्या स्थिति है, कितना मार्ग हमने तय कर लिया, कितनी दूर हम आ चुके, और मंजिल अभी कितनी दूर और है, यही कहने का मतलब। तो लक्ष्य कहाँ है? वो लक्ष्य, उसका अंत तो होगा, कहाँ होगा? कर्म कर्म। जब लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब कर्म कर्म सगुण निर्गुण इन सब से अलग है, लक्ष्य उसमें है ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो वहां तक पहुंचना है जिसको कहा जाता है येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो। जो अंग्रेजी में एक कहावत है, बहुत छोटी सी है, कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कि सफलता मिलनी चाहिए, बस कामयाबी यही पहचान है, और लक्ष्य तक पहुंचना है। अब कैसे भी मिले, चाहे कर्म करके मिले या अकर्म से मिले, चाहे सगुण से मिले निर्गुण से मिले, अब उसके विवाद में यदि फंस गए तो फिर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही इसका अंत होता है, अन्यथा लक्ष्य जो इन विवादों से तो अलग ही है। विवादों में हम खुद गिरते हैं और तब हम लक्ष्य को भूल बैठते हैं। आगे है सगुण रूप राम कृष्ण
शिव की प्रतिमा ही नहीं जिन पर विवाद हो। सत्य, अभय, प्रेम आदि सद्गुणों से विभूषित हृदय है जिसका, वही सगुण। सगुणोपासना का अंत निर्गुण में, जहां तिरोभाव हो संपूर्ण गुणों का, कर्मों का, भावों का, विचारों का, भेद का। भेद मिले अभेद का। और यही कह रहे हैं कि लोग ये समझ लेते हैं कि राम कृष्ण शिव की जो भी प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वही उसका सगुण रूप है। और वो सगुण रूप वो है ही नहीं प्रतिमा जिस पर आप विवाद कर रहे हैं। वो तो साकार रूप है। वो तो एक आकार दे रखा है प्रतिमा को। सगुण रूप ऐसा होता ही नहीं जिन पर कोई विवाद किया जाए, क्योंकि चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, उनका जो सगुण रूप है वो क्या है? वो है सत्य, अभय, प्रेम। इन सब सद्गुणों से विभूषित होता है उनका हृदय। तो यदि हमारा हृदय सत्य से और अभय, प्रेम, इन सब सद्गुणों से विभूषित हो जाता है, जिस किसी का भी हृदय, तो वही सगुण है। यानी हमें जिस रूप की भी उपासना करनी है, जिस रूप को भी हम मानते हैं, उसका साकार रूप अपनी जगह है। हमें तो गुणों पर ध्यान देना, वही उसका सगुण रूप। और सगुण रूप जो है वो अल्टीमेट क्या है? सत्य, अभय, प्रेम, ये सब है वो सद्गुण उनके। तो यही सगुण कहलाता है, जो इन सद्गुणों से विभूषित है जिसका हृदय। और जो सगुण की उपासना है वो जब पूरी हो जाती है तो फिर वो निर्गुण में पहुंच जाता है। तो क्या होना चाहिए? उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अब सगुण से निर्गुण तक पहुंचूं। बीच में एक पड़ाव और आता है जिसकी बातें यहां नहीं हो रही। प्राय उसकी बात आप लोगों ने सुनी होगी भैया के मुख से, यानी मेरे मुख से, कि वो है निराकार। निराकार में रहता है सगुण, इसलिए निर्गुण नहीं कहा गया। निराकार है, वहां आकार नहीं होगा, सिर्फ सगुण होगा। और उस सगुण का जब अंत हो जाता है तो निराकार का भी अंत हो जाता है निर्गुण में। तो वहां पर सब कुछ तिरोहित हो जाता है। तिरोभाव हो, यानी ऐसा भाव हो जहां सब कुछ तिरोहित हो गया, उसी में समा गया। क्या सब कुछ, संपूर्ण जितने भी गुण हैं वो उनका, कर्मों का, भावों का, विचारों का, भेद का, यानी कुछ भी बाकी नहीं बचा। जो भी कर्म करते थे वो सब समा गए उसमें, अंत हो गया उसका। जो भी भाव विचार थे उनका अंत हो गया वहां पहुंचकर। और उसके बाद भेद का भी अंत हो गया, यानी अब कोई रहस्य रहा नहीं, सारा रहस्योद्घाटन हो गया। तो अब क्या भेद मिला, क्या रहस्य मिला? उसका रहस्य मिला जो अभेद है। अभेद है, यहां भेद का मतलब दूसरा है। अभेद यानी जिसको भेदा नहीं जा सकता। तीर क्या करता है? भेद देता है। जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं बींध देता है, छेद कर देता है उसमें। किंतु वो जो अभेद होता है, जो आपका आत्म रूप है, वो अभेद है। उसको कोई भेद नहीं सकता। वो अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता। वो अक्षर है, वो मरता नहीं है।
और भी बहुत कुछ कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में। उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई गला नहीं सकता, उसको कोई बहा नहीं सकता। यहां सिर्फ बात हो रही है उसका भेद मिल गया। अब तो जो अभेद है यानी जो आत्मा है, तो निर्गुण स्थिति ऐसी है जहां पर सब कुछ तिरोहित हो जाता है, संपूर्ण गुणों का भाव, तब जाकर वो निर्गुण स्थिति बनती है। आगे है, ये अंतिम पैराग्राफ है इस लेख का। अभेद का भेद स्थिति बनाता दृष्टा होने की, गति को विराम पूर्णता पंथ की, जब स्थिति हुई प्रभु सामीप्य की। तो जब अभेद का भेद मिल गया तब जाकर उसकी ये स्थिति बनती है कि अब केवल मात्र वो दृष्टा रह गया, और उसे ही दूसरी भाषा में अकर्म की स्थिति कहा गया। उसे ही गुरुदेव ने अपने लेख में बतलाया जहां पर कर्म ज्ञान का अवसान हो जाता है। उस लेख का शीर्षक ही है कर्म ज्ञान का अवसान, यानी कर्म का भी अवसान हो गया, ज्ञान का भी अवसान हो गया। तो सब कुछ समा गया, तिरोभाव हो गया उसके भीतर में, कर्म का भी ज्ञान का भी, और एक ऐसी स्थिति बन गई कि अब उसे करना कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब उसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, जो जानना था वो जान लिया, जो रहस्य उद्घाटन होना था अभेद का वो हो गया, वहां तक पहुंच गया। अब स्थिति बन गई उसकी। कौन सी स्थिति? दृष्टा की। दृष्टा पहले भी था किंतु वो गतिशील था, रुकता था, आगे बढ़ता था, अपने आप को देखता था, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, सब जगह देखते हुए आगे बढ़ता था। और जब पूरी तरह पहुंच गया वो आत्म भाव में, तब वो दृष्टा और आत्मा एक हो गया। अब गति को विराम, अब कोई गति नहीं है, पूरी तरह उस पर विराम लग गया। और पूर्णता पंथ की, जिस पंथ को, जिस पथ को, जिस राह को पकड़ के आगे बढ़ा, बस वो पूर्णता हो गई। वो अब लक्ष्य का उसका अंत हो गया, और उसको समझ में आ गया कि अब मेरी ऐसी स्थिति बन गई कि अब प्रभु मुझसे बिल्कुल लगा हुआ है, मेरे अंग संग है। पहले लगता था, कभी नहीं भी लगता था, कभी अनुभव मिलते थे, कभी नहीं भी मिलते थे, किंतु जब अनुभव का काम पूरा हो गया, जब अनुभूति का कार्य पूरा हो गया, तब कहां पहुंचा वो तो पहुंच गया विभूति तक। वो विभूति जो उसे आत्म भाव में पहुंचा देती है, आत्म दर्शन में पहुंचा देती है, आत्म अनुभूति कहलाती है, वही विभूति है। और वहां फिर वो विभूषित होता है दृष्टा भाव से, और दृष्टा बनकर वो सृष्टा को ही देखता है, किसी और को नहीं देखता। तब उसे उस वाणी का सार समझ में आता है कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। अब उसे देखना है तो उस सृष्टा को देखना है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो कण कण में व्याप्त है। बस पूरा हो गया, बोलो। इसके साथ ही ये लेख संपूर्ण होता है। इसका शीर्षक शरणागति, गति, स्थिति। हाँ भाई, समय तो सीमित है, तो जो सबसे कम
हाथ उठाते हैं उनको पहले चांस देंगे। तो अभी 3 जनों के हैंड रेज है। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया, अलौकिक धन को व्यर्थ नहीं गंवाना है बता रहे हैं, तो किस तरह से उसकी सुरक्षा करें और किस तरह से उसको इन्वेस्ट करें? जब तक आपका पूरी तरह स्वयं का भाव नहीं बन जाता है, तब तक यदि होता है अपने आप, तो उसको बड़ा प्राकृतिक मान करके और अपनी प्रकृति को यह समझकर कि वो उस पुरुष के द्वारा, उस संत के द्वारा ही संचालित है, उस पर ही छोड़ दिया जाए। इससे बेहतरीन, इससे बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता है। अपनी ओर से इंटेंशनली न तो आपको किसी को देने के लिए आग्रह करना है और न लेने के लिए आग्रह करना है। तो जो कुछ भी आपको मिलता है आप उसे काम में लोगे और उसकी सुरक्षा भी करोगे। मुझे तो ऐसा भैया, इन्वेस्ट जैसे मन में आ रहा था कि व्यर्थ तो नहीं कमाते, पर हम चाहते हैं वो बढ़ जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट अपने भीतर ही है, वो अपने भीतर है। और वो इन्वेस्टमेंट आता है अपने आप में। जो धन आपको अभी अनुभव में आ रहा है अपने मन के या हृदय के धरातल पर, आप उसको और हाई लेवल में इन्वेस्ट करो। जिसको कहते हैं कि जो छुट भैये हैं, है ना, शेयर मार्केट में जो छोटे मोटे प्लेयर हैं, वहां से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट ले ली, अब आप उसको इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको ज्यादा रिनॉन्ड जो जगह है, यानी और हाई लेवल में जाइए आप। मैं करता नहीं हूं ये सब, मैं सुने हुए बात बता रहा हूं आपको। आपने इन्वेस्ट कहा ना, तो इन्वेस्ट करना उसको आपको और हाई लेवल में, यानी बुद्धि में, अहंकार में, ताकि वहां पर जो भी आपकी जो क्या कहें भ्रम की अवस्था बुद्धि में और अहंकार में जो आवरण की अवस्था, वो भी और प्योरीफाई हो। तो यह अपने ही भीतर प्रक्रिया चलती है। बाहर यदि कुछ होता है, अपने आप यदि होता है, सहज रूप से स्वतः स्फूर्त होता है, तो उसको उसकी इच्छा मान करके, उसकी कृपा मान करके ही हम रिलैक्स हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। बस यही कहूंगा, इंटेंशनली कुछ नहीं करना है। जी भैया, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छे से समझाया। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट नीतू गुप्ता। हरिओम भैया, कल वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो उसमें कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं आता, बस यही कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। हरिओम। हाँ, कृपा है गुरुदेव की। हाँ, हरिओम हरिओम। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। यह जो लाइन की वृत्तियां संचालित होती मन द्वारा, मन इच्छोन्मुख, वृत्तियां भी इच्छोन्मुख, किंतु क्रिया पृथक होता है। अब इसलिए समझना था कि जो मन के द्वारा जो वृत्तियां संचालित हो रही है, तो उन विचारों में डिफरेंशिएट कैसे? मन सतह पर है, मन के विचार बहुत सतह पर है, और क्रिया पृथक पृथक। और एक जरा एग्जाम्पल देकर समझाओ ना थोड़ा सा कि मन की क्रिया कैसे पृथक और जो भीतर की चित्त। वो तो हुआ था, आप फिर से सुनना, रिकॉर्डिंग सब समझ में आ जाएगा। मन जो होता है ना, वो विचारों को फिर से वृत्तियों में बाइफरकेट कर देता है और विचारों को प्रकट करता है। और जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगी वृत्तियां, तो फिर मन जो है उसकी क्रियाशीलता अलग होती है, और वृत्तियां जो क्रियाशीलता होती है वो भीतर जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्रिया जो है ना, वो पृथक पृथक का भाव, जैसा मुझे समझ में आया कि वृत्तियां निकलती हैं चित्त से,
चित्त वृत्तियां हैं और उसका सब बताया भी गया। चित्त के बाद उसके सरफेस है हृदय, हृदय तक आती है वृत्तियां, और उसके बाद में हृदय जो मन की गहराई है, फिर वो हृदय की गहराई से मन तक पहुंचती है सरफेस में। तो इस तरह वृत्तियां आती हैं और वो संचालित होती है मन के द्वारा, यानी उन वृत्तियों से फिर मन खेलता है। किंतु जब तक वो अंतर्मुखी नहीं होगा तो मन तो एक की ओर जा रहा है, किंतु विचारों में ही खेलने का काम है, वृत्तियों में खेलने का काम नहीं है मन का। वृत्तियां जो होती है वो अपने आप को जब तक नहीं संभालेंगी, फिर से चित्त में नहीं लौटेंगी, फिर से अंतर्मुखी नहीं होंगी, तब तक यह पूरी क्रिया प्रतिक्रिया संपूर्ण नहीं होती है। यानी वो बाहर बाहर रह जाती है, चीजें भीतर नहीं आती हैं। क्रिया पृथक पृथक है, और क्या पृथक पृथक है वो मुझे तो यही भाव इसका समझ में आया, क्योंकि इसमें राजमा ने तो एक्सप्लेन किया नहीं है कि मन की क्या क्रिया है और वृत्तियों की क्या क्रिया है, और कहाँ दोनों की क्रिया अलग अलग है, ये इन्होंने तो नहीं समझाया। जैसा भाव गुरुदेव ने दिया वही मैंने सामने रखा है। हाँ ठीक है फिर। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं फिर।